अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे आज हम लोगों ने बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करना है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि बायोलॉजी एक बहुत ही टफ और मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ये उनके लिए है कि बायोलॉजी इज़ नॉट अ टफ सब्जेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, अगर आप रोजाना 1 घंटा बायोलॉजी को देते हो, एट द एंड ऑफ द सेशन आप इजीली पूरी बुक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक, तो आज हम जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग टॉपिक पर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये सारा का सारा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आता है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो है होम्योस्टेसिस। बेसिकली होम्योस्टेसिस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स टू स्टेबल। बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको मेंटेन करना, उनको बैलेंस करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फ्लक्चुएशंस मीन के जो चेंजेस होती हैं जिसका नुकसान होगा, हार्मफुल फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, उनका इंटरनली हम पे क्या इफेक्ट होगा उसको मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बॉडी अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगी। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर सल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं इनको मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर सल्यूट कंसंट्रेशन। अब बॉडी के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, आयंस भी है, वाटर भी है। अब उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको पता है बॉडी के अंदर के पानी की कमी हो जाए, पानी का लेवल कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में आपको पता है बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो है कैसे वाटर के लेवल को, कैसे सल्यूट के लेवल को बॉडी में मेंटेन करती है एट अ वेरी नैरो रेंज फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है एक्सक्रीशन की। और आपको पता है हम जो भी खाते हैं, मींस फूड खा रहे हैं, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, अल्टीमेटली आपको पता है कि उसने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से एलिमिनेट आउट तो होना ही होना है। अब जो हमारी बॉडी में से इन चीजों का रिमूवल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब जो सबसे मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बॉडी का वो है यूरिया। यूरिया की एक्सक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरिया अगर बॉडी में स्टोर हो जाए तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और आपको पता है यूरिक एसिड कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिक एसिड स्टोर होता है आपकी बोन्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में आपकी बोन्स में, आपकी जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, एज अ गैस बॉडी में से एलिमिनेट आउट होती है। तो एक्सक्रीटरी हमारे पास ऑर्गन्स है, लाइक किडनी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या काम कर रही है? एक्सक्रीशन का काम करवा रही है, और ये बॉडी के अंदर क्या कर रही है? चीजों को मेंटेन कर रही है। अब आपको पता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब टेम्परेचर को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। अब जो बॉडी है वो कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है? अब सपोज करें बाहर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो एक्चुअल जो नॉर्मल पीएच है, नॉर्मल टेम्परेचर है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो अगर टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी में वो चेंज आएगा, अल्टीमेटली आप वो बेयर नहीं कर सकेंगे, एंजाइम्स उस पर काम नहीं कर सकेंगे और आपको क्या हो जाएगा? आपकी डेथ हो जाएगी। तो बॉडी जो है अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है? और अगर बाहर 46 है, हमारी बॉडी अपने अंदर मेंटेन कर रही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन अ वेरी नैरो रेंज, दिस इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन।